कुरान अल्लाह पाक की किताब है। पूरी दुनिया में तरावी की नमाज रमजान के महीने से शुरू हो चुकी है। दुनिया भर में मुसलमान इस मुकद्दस महीने में इबादतों में मशगूल है। रोजे के साथ साथ मस्जिदों में तरावी की नमाज भी चल रही है। पहला अशरा मुकम्मल होते ही बहुत सारी मस्जिदों में खत्म कुरान का सिलसिला शुरू हो चुका है। कोलकाता के चमड़ा हाट के पास डॉक्टर सुरेश सरकार रोड पर तारिकी रहमानिया मस्जिद में भी तरावी मुकम्मल हो गई है। इंशाअल्लाह इसके बाद रहमानिया मस्जिद में सूरत तरावी की अदायगी होगी। इस मौके पर रहमानिया मस्जिद के इमाम साहब ने खुसूसी दुआ मांगी। तमाम मुसलमानों की सेहत सलामती, मुल्क में मुसलमान के मसाइल के हल की दुआ की गई। साथ ही मुल्क में अमन व अमान और भाईचारे के लिए भी दुआ मांगी गई। पिछले साल के मुकाबले इस साल तरावी की नमाज पढ़ने वालों की तादाद भी यहाँ ज्यादा रही। नमाजों की तादाद ज्यादा होने के चलते पहली बार रहमानिया मस्जिद में तरावी की नमाज अदा करने वालों के सब मस्जिद के बाहर सड़क पर भी लगाई गई। खत्म कुरान मुकम्मल होने की खुशी में रहमानिया मस्जिद के मुतवल्ली गुलाम रब्बानी की तरफ तमाम नमाजियों को मिठाई और उनकी अपनी कंपनी अबाबिल की इत्र तोहफे के तौर पर दी गई। इमाम साहब, मौजिन साहब और तरावी की नमाज पढ़ने वाले हाफिज साहब नजराना भी पेश किया गया। इस मौके पर गुलाम रब्बानी ने इमाम साहब और हाफिज साहब के साथ साथ तरावी पढ़ने वाले तमाम मुसलमानों का शुक्रिया अदा किया। साथ ही लोगों से अपील की कि वो पूरे रमजान सूरह तरावी का एहतमाम करते रहें। उन्होंने तरावी की नमाज के दौरान सिक्योरिटी का बेहतर इंतजाम करने और रास्ते की सफाई का खास बंदोबस्त करने के लिए बेनियापुकुर थाने के ओसी राजीव देव और 59 नंबर वार्ड के काउंसिलर जॉली बोस का खास तौर पर शुक्रिया अदा किया। मैं मेरे अल्लाह का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उन्होंने इतना अच्छा यहाँ पे इंतजाम करके दिया। एक बात याद रखें, मैं आपके मीडिया के थ्रू गुलाम रब्बानी की आवाज़ इतनी दूर तक जा रही है, ये मैं कहना चाहूँगा। और ये हमारा यकीन ईमान भी इसी में होना चाहिए कि हमारा हैसियत औकात नहीं है जो हम लोग मस्जिद के पीछे में 1 रुपया खर्च कर दे या मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ ले। जब तक अल्लाह का हुक्म, जब तक अल्लाह आपको चूज नहीं कर रहे हैं, तब तक आप मस्जिद में नमाज तो क्या, मस्जिद में ताउन भी करने का आपका हैसियत औकात हमारी नहीं है। मैं मेरे अल्लाह का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जो इस नेक काम के लिए अल्लाह ने मुझे चुना है। और मैं ये पूरी खुशी के साथ ये कहना चाहूँगा जितने भी लोग यहाँ नमाज पढ़े आकर, वो हम सभी के लिए, मस्जिद के इमाम साहब के लिए, मौजिन साहब के लिए, हाफिज साहब के लिए दुआ करें। और मुझे मेरे इमाम साहब के बगल में खड़े होने में मुझे बहुत ही फख्र महसूस होता है क्योंकि मैं बचपने से उनको देख रहा हूँ। तकरीबन उनका यहाँ पे वक्फा जो है तकरीबन 35 साल से भी ज़्यादा हो रहा है। मौजिन साहब भी हमारे साथ में तकरीबन 25 से 30 साल से यहाँ जुड़े हुए हैं, तो उनके भी जज्बा को मैं सलाम करता हूँ। और जिस तरह के यहाँ जो इंतजाम हुआ था माशाल्लाह, पहले मस्जिद के अंदर में लोग नमाज पढ़ रहे थे, अभी मस्जिद के बाहर में लोग नमाज पढ़ रहे हैं। तो मैं इसमें मैं 2 लोगों का बहुत ही शुक्रिया अदा करना, जो डिपार्टमेंट का मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। जब पहले दिन मैंने देखा कि लोग इतने ज़्यादा बाहर में आ गए हैं, तो मैंने सोचा कि इसको जो है किस तरह से हैंडल किया जाए। तो मैंने जो है सबसे पहले कोलकाता पुलिस, हमारे बेनियापुकुर थाना ओसी इंचार्ज, ऑफिसर इंचार्ज को मैंने चिट्ठी लिखा था। और उन चिट्ठी लिखने के साथ साथ ही मैंने उन्हें उस चिट्ठी में रिक्वेस्ट किया था कि आप प्लीज़ यहाँ जो जितने भी नमाजी बाहर हो रहे हैं, रास्ता में थोड़ा सा आने जाने में प्रॉब्लम हो रहा है, नमाजियों को नमाज पढ़ने में दिक्कत हो रही है, तो बस नेक्स्ट दिन ही, इतवार से ही समझ लीजिए जो यहाँ पे पुलिस का पोस्टिंग, पुलिस का नया बैरिकेड और नॉर्थ साइड और साउथ साइड में पुलिस का बैरिकेड हमारे ऑनरेबल ऑफिसर इंचार्ज बेनियापुकुर थाना मिस्टर राजीव देव ने यहाँ कर दिया था। और 10 तारीख तक पूरा उन्होंने कहा था कि आपका जब तक यहाँ पे तरावी का नमाज बाहर में होगा तब तक ये जिम्मेदारी हमारी है, आपकी सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी है। मैं अल्लाह से भी ये दुआ करता हूँ कि अल्लाह उनको सेहत और लंबी हयात दे और उनको दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की अदा फरमाए। साथ साथ रास्ता में जितना इंतजाम आप देख रहे हैं, जो ब्लीचिंग हुआ है हमारा यहाँ पे और साफ सफाई जो है, ये पर डे मैंने काउंसलर को, हमारे जो ऑनरेबल काउंसलर है श्रीमती जॉली बोस और उनके हस्बैंड मिस्टर प्रेसिडेंट जो वार्ड नंबर 59 के प्रेसिडेंट हैं, उनको मैंने इन्फॉर्म किया था। तो उन्होंने जो है यहाँ पे एवरी डे जो यहाँ पे है हमारा ब्लीचिंग देना और झाड़ू देना सवेरे सवेरे हो जाता था और नमाज के वक्त में खास ख्याल रखा जाता था कि यहाँ पे किसी भी नमाजी को तकलीफ ना हो। तो ये 2 डिपार्टमेंट का, कॉर्पोरेशन का और हमारे ऑनरेबल ओसी साहब का बहुत कोऑपरेशन रहा है।
जो यहाँ पे आज नमाज को माशाल्लाह हम बहुत सुकून से नमाज पढ़े हैं। नमाज के वक्त में ना कोई गाड़ी आना जाना था, रास्ता यहाँ दिन ब्लॉक था। मैं आवाम से भी मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आप लोगों ने बहुत ही धैर्य रखकर जो है यहाँ पे हम लोगों का नमाज को आप लोगों ने होने का ये दिया। हमारे मुस्लिम भाई, हिंदू भाई, गैर कौम जितने भी यहाँ थे सभी ने इसको बहुत ही सराहा है कि आप लोगों ने कोई तकलीफ नहीं हुआ आप लोगों को। तो ये बहुत अच्छा से माशाल्लाह बहुत अच्छा खुशगवार इसमें हम लोग का नमाज यहाँ मुकम्मल आज हुआ है। देखिए, मौका तो नहीं है, लेकिन अगर इजाज़त दे तो एक थोड़ा अलग से सवाल कर लूँ। इलेक्शन आने वाला है, बंगाल इलेक्शन, मुसलमानों का त्यौहार, सबसे बड़ा मुक़द्दस महीना चल रहा है। मुसलमानों का रुझान किस तरफ रहेगा, आप इसके ऊपर जरा सा। देखिए, मैं आप सभी मीडिया हजरात से, मैं गुलाम रब्बानी की आवाज़ इस आप लोगों के मीडिया के थ्रू जितनी दूर तक जा रही है, बस मैं यही देख रहा हूँ 2014 से, और मैं अगर गलत नहीं हूँ तो तमाम हमारे मुसलमान भाई बहन बड़े बुजुर्ग भी यही देखते होंगे कि 20 करोड़ मुसलमान पूरे भारतवर्ष में, वो लोग बस यही ताके बैठे हुए हैं कि हमारा जो देश का मुस्तकबिल जो है वो किस तरफ जाएगा। हमारे जो प्रधानमंत्री साहब हैं वो हर साल अजमेर में वो चादर भेजते हैं, लेकिन जिस तरह से वो चादर भेजकर हम लोगों के नज़र के ऊपर में एक पर्दा डालने की कोशिश कर रहे हैं, वो एक तरफ में दरगाह ख्वाजा हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के दरबार में हर साल वो मिनिस्ट्री फॉर माइनॉरिटी अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से चादा जाता है, लेकिन साथ साथ हमारी मस्जिदों को भी शहीद करने की साजिश की जा रही है, मज़ारों को भी तोड़ की साजिश की जा रही है। तो ये मुसलमान कौम इसको हमेशा देख रहा है, और जिस तरह से हम लोग जो है बंगाल में हमेशा जो है मुसलमान उस पार्टी को हमेशा सपोर्ट किया है जो हम लोगों की हिफाजत की है, हम लोगों के हुकूक की हिफाजत की है, मस्जिदों की, मज़ार की, दरगाह की हिफाजत की। हम लोग उसी को इंशाल्लाह आने वाले वक्त में, मैं तो कम से कम यही आपसे सभी से मैं आपके मीडिया के माध्यम से ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप लोग जो है उसी को वोट दीजिए जो हमारी बंगाल में जो हमारे चीज़ों को, हमारी माँ बहनों की इज्जत को, हमारी मस्जिदों को, मज़ार को, दरगाह को, जो कब्रस्तानों को जिसकी हिफाजत करती है, उसी को लेकर देखें, बल्कि ऐसे ताकतों को वोट ना दे जो हम लोग को आने वाले वक्त में नुकसान पहुँचाए। देश में होली का फेस्टिवल आने वाला है और होली के नाम पर बहुत सारी चीजें सामने आ रही हैं, बहुत सारे बयान सामने आ रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, ये तो हमेशा होते आ रहा है, लेकिन मैं मुसलमान भाई बहनों से, बड़े बुजुर्गों से मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि इन सब चीज़ों में ध्यान ना दें, और जो हमारा सरकार है जो हमको यहाँ सपोर्ट कर रहा है उसको आप लोग हमेशा ध्यान दें, और इस तरह के जो बेफजूल की बातों को एकदम ध्यान ना दें, क्योंकि इसको ध्यान देंगे तो हम लोग से कुछ गलती होगा, और ये अगला यही चाह रहा है कि हम लोग से कुछ गलती हो और हम लोग उसके खिलाफ एक्शन लें। तो इस तरह के जितना भी होली को लेकर, जुम्मा का नमाज को लेकर की जा रही है वो करते रहे, लेकिन इतना याद रखें गुलाम रब्बानी हमेशा अजान को लेकर, मस्जिद को लेकर, वक्त को लेकर, कब्रिस्तान को लेकर बोलते आया है, बोलते रहेगा, और अगर जरूरत पड़ेगी तो अपना खून को कतरा भी बहा देगा इंशाल्लाह। लेकिन देखिए, ये जो हजरत ने कहा है उनको मैं इसमें यही मैसेज देना चाहूंगा कि मुसलमान के आंखों में पर्दा नहीं है, वो लोग देख रहा है, होली के दिन भी इंशाल्लाह में बाहर निकलेंगे, और जिस तरह से हमारे तमाम जो गैर कौम भाई हैं, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, जैन हो, दलित हो, उन सबके साथ में हम लोग होली मनाएंगे, लेकिन अपना हुकूक को, अपना रिस्पेक्ट को रखते हुए, और उनके साथ में साथ कदम से कदम मिलाकर हम लोग इंशाल्लाह होली मनाएंगे। ये तो जरूरी नहीं कि हम लोग रंग खेलेंगे तो होली होगा, बल्कि उनके साथ में अगर खड़े हो जाएंगे, अगर हम लोग अगर मुबारकबाद दे देंगे तो हम लोग छोटा नहीं हो जाएंगे, लेकिन जुम्मा का दिन में जुम्मा नमाज भी होगा इंशाल्लाह, और साथ में हम लोग होली का त्यौहार के साथ में खड़े रहेंगे। जिस तरह हम दुर्गा पूजा, काली पूजा, सरस्वती पूजा में हम लोग मुसलमान लोग हमेशा खड़े थे, राम नबी भी मुसलमान खड़ा था, लेकिन ये जो बीजेपी गवर्नमेंट की साजिश है ना, वो जिस तरह से मस्जिदों के सामने में जाकर जय श्री राम का नारा लगाकर जिसको हम लोग भड़काते हैं हम लोग को, लेकिन हम लोग को भड़कना नहीं है, कुत्ता भौंकता है, भौंकने से हाथी जब जाता है तो कुत्ता भौंकता ही है। तो इससे जो है हम लोग को मुसलमान को परेशान होने की जरूरत नहीं, बल्कि मैं मुसलमान कम्युनिटी में रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप लोग खुलकर बाहर आएं, खुलकर नमाज पढ़ें, जिस तरह नमाज पढ़ते थे खुलकर नमाज पढ़ें, और हमारे हिंदू भाइयों का भी साथ दें, जिस तरह से वो लोग होली में ये कहते शरबत बांटे, उनको फूल बांटे, उनको मुबारकबाद दें, ये करें, लेकिन ये सब जो बात है इनको नजरअंदाज करें। मैं क्या नाम है, HV न्यूज, पैगाम TV, DK न्यूज, लाइव इंडिया न्यूज, द कोलकाता न्यूज के तमाम व्यूअर्स से, हम तमाम मेरे वालिद साहब, मेरे बड़े बुजुर्ग तमाम की तरफ से जैसे बोलिए रमजान मुबारक हो। तब्दीली तो बहुत हुआ है। मेरे वालिद साहब पहले थे मतवल्ली, उन्होंने भी सबसे बड़ा बात है किसी से कोई सब्सक्रिप्शन नहीं लेके हम लोग मस्जिद को अल्लाह का करम से देखभाल करते हुए आए। ये मेरा वालिद साहब के टाइम में था। बचपन में आके उंगली पकड़ के मस्जिद में लेके आते थे, बड़े हुए गुजर गए वालिद साहब, उनका इससे फिर हम हुए मतवली। अभी हम एट प्रेजेंट मतवली, जब अपना शिप में, मर्चेंट नेवी शिप में नौकरी करते थे, उसके हिसाब से जो भी हम खर्चा कर सका किया। उसके बाद एज हो गया, लड़का को फिर उसको जब उंगली पकड़ के लेके आते थे, आज मतलब ये
शेख गुलाम रब्बानी। और ये मस्जिद 107 साल का है और हमसे भी बेहतर काम किया है मस्जिद में। आप खुद ही देख सकते हैं अंदर का जो भी आप लोग कैमरा में कैद किए हैं, जैसे कि झूमर है, मार्बल है, वजू खाना है, सब एक्सटेंड किया गया है। ये सब उसके टाइम में हुआ है। अभी उसके औलाद अल्लाह नवाजा है शेख गुलाम ख्वाजा अली को, 1 साल 2 महीना 3 महीना हुआ। आने वाला दिन में इंशाअल्लाह वो मकबूली होगा इसी तरह से। और 107 साल हुआ हम लोग का इस मस्जिद का। ये पहला बार है जो 10 रमजान में एक खत्म कुरान टाइप आया है। इसके वालिद साहब के टाइम में 27 रमजान में था, मेरे टाइम में भी 27 रमजान था। फिर कुछ साल बाद में फिर 14 रमजान किया, 14 रमजान चलते गया। फिर लड़का शेख गुलाम रब्बानी ये बोला पापा 10 साल रमजान को करें, हम लहा करो, हम सबसे मशवरा कर लो, पूरा कर सके एक ही नहीं ठीक से। तो इमाम साहब से मशवरा किए, करने के बाद में माशाल्लाह बहुत अच्छा से पढ़ा है इमाम साहब। जो हम लोग को तरावी पढ़ा है बहुत अच्छा से पढ़ा है। यहाँ तक कि अभी भीड़ भी है, सभी आप लोग देख पाए हैं जो कितना भीड़ हुआ है। तो बहुत अच्छा से इंतजाम भी हुआ है और सब जितने भी नमाजी थे सबका ताउन बहुत अच्छा से हुआ है। इसीलिए हम लोग इस नमाज को मुकम्मल कर पाया है।